तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे जॉब्स की जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, क्या क्या आपका चेक किया जाता है। 6/6, 6/9, 6/12 क्या होता है। ये एक वीडियो कम्प्लीटली ALP टेक्नीशियन, JE, ग्रुप डी, NTPC में जितने भी पोस्ट होते हैं उसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स पर होने वाली है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ALP का आपका जो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड्स मांगा जाता है। सबसे पहले तो आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा और आपका विज़न स्टैंडर्ड चेक किया जाता है। आप उसमें विज़न स्टैंडर्ड आपका 6/6, 6/9 विथआउट ग्लासेस विथ फॉगिंग टेस्ट। और आपका जो लेंस होगा वो 2 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि आई का जो लेंस है वो। आपको कोई भी ग्लासेस यूज़ नहीं करनी है 6/6 होने के लिए, विथआउट ग्लासेस, है ना। नियर विज़न टेस्ट हो आपका होगा 0.6 और यहाँ पर भी 0.6 विथआउट ग्लासेस। आपको पास करना होगा कलर विज़न टेस्ट, बाइनोकुलर विज़न टेस्ट, फील्ड विज़न टेस्ट, नाइट विज़न टेस्ट और मेस्फिक विज़न टेस्ट। ये सारे टेस्ट आपके लिए जाएंगे। अगर इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ये सारे टेस्ट को पास कर जाते हैं, तो आप A1 मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए एलिजिबल हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसी प्रकार आपका जो टेक्नीशियंस का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है A3 और B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड्स। ये सारे मेडिकल सभी में आपको फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। और आपका यहाँ पर विज़न स्टैंडर्ड दिया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर ये स्लाइड्स दे दिया हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा, है ना। नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें आपका जो RRB JEE का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है A3 मेडिकल स्टैंडर्ड, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर आपका जो इसमें भी आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, है ना। और साथ ही साथ आपका जो विज़न स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे A3 मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए ये सारे विज़न स्टैंडर्ड्स हैं, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए ये सारे विज़न स्टैंडर्ड्स हैं, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए ये मेडिकल विज़न स्टैंडर्ड्स हैं। इस तरह से ग्रुप डी में जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स मांगे जाते हैं आपका, वो यहाँ पर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड्स और B1 मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहते हैं। देखिए इस तरह से, और ये आपका इस तरह से पोस्ट रहता है। ये आपके डिपार्टमेंट रहते हैं और सब डिपार्टमेंट्स रहते हैं। इसी प्रकार आपका जो NTPC का जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, ये मैंने RRB के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। सारे स्लाइड्स में जितने भी आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स मांगे गए हैं ना, वो वहीं से हैं। तो ये देखिए, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड्स मांगे जाते हैं NTPC के मेडिकल स्टैंडर्ड्स में, चाहे अंडर ग्रेजुएशन का हो, UG का हो या फिर ग्रेजुएशन का हो, मतलब अंडर ग्रेजुएशन का हो या फिर ग्रेजुएशन का हो, दोनों में। मतलब इस तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहता है। अलग अलग कैटेगरीज होते हैं वहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए। तो ये हो गया मेडिकल स्टैंडर्ड A2, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका C2। तो इन सभी के लिए आपका विज़न टेस्ट ये रहता है और आपको जनरल फिटनेस, आपको फिजिकली फिट होना होगा। और इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप ये जो ALP का मेडिकल स्टैंडर्ड्स A1 अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स है तो आप सभी मेडिकल स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई कर जाएंगे। जनरली होता क्या है, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है और A3 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। उसी प्रकार आपका जो है B1, एक सेकेंड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड और B3 मेडिकल स्टैंडर्ड। इसी प्रकार C1 मेडिकल स्टैंडर्ड और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड। इस तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहते हैं। अगर आप ये A1 मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्वालिफाई कर गए तो आप सभी मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसी प्रकार अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ये आता है B1, तो आप इधर जितने भी इस लेवल के जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स के जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन इधर के जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, जैसे कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है और आप भरना चाह रहे हैं या पोस्ट प्रेफरेंस में ये रखना चाह रहे हैं A1, A2 या A3, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसी प्रकार C1 और C2, इसमें तो आपका मेसोपिक विज़न बस चेक किया जाता है, आपका नाइट विज़न या फिर बाइनोकुलर विज़न ये सारी चीज़ें चेक नहीं की जाती। मतलब पास नहीं होगे तभी आप C1 मेडिकल या C2 मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फ्रेंड्स जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट, ये तो आपको मैंने बेसिक सी जानकारी दे दी कि आपको जब भी आप फॉर्म भरेंगे या फिर आपने फॉर्म भरा होगा तो आपका ये सब मेडिकल स्टैंडर्ड्स चेक किए जाते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या क्या चेक है, अब जब DV हो जाता है आपका
फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो आपको सबसे पहले मेडिकल होता है, तो वहाँ पर आपका डॉक्टर है वो एक रिसिप्ट देंगे, वहाँ से आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस चेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका सबसे पहले ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आपके हाथ में इस तरह से ये पट्टी बांध देते हैं और एक हाथ में ये मीटर लगा हुआ रहता है जिसमें से आपका जो मेज़रमेंट है वो लिया जाता है और यहाँ से ये प्रेशर लगाया जाता है जिससे कि आपका बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो टेस्ट किया जा सके। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपका जो ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज है उसकी बात करें तो आपका सिस्टोलिक है ना, इसमें जो पारे में मापते हैं ये इस मिलीमीटर में होता है, और डायस्टोलिक है ये भी पारे में मापा जाता है, इसका मिलीमीटर में ही मापते हैं, है ना। तो आप अगर हेल्दी हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो 120 से कम ही आएगा और 80 से डायस्टोलिक आपका 80 से कम आएगा और जो सिस्टोलिक है वो 120 से कम आएगा। यानी कि बोला जाए तो 80 से 120 के बीच में आपका रेंज रहेगा। और उससे अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है तो 120 से 129 आएगा सिस्टोलिक में, और जो डायस्टोलिक है वो आपका आएगा लेस देन 80। अगर हाइपरटेंशन स्टेज 1 के केस में है तो 130 से 139, और डायस्टोलिक के केस में है तो 80 से 89 के आसपास। और स्टेज 2 का हाइपरटेंशन है तो आपको 140 या उससे अधिक आपका सिस्टोलिक शो करेगा, और जो डायस्टोलिक है आपका 90 से हायर शो करेगा। इसी प्रकार आपका जो हाइपरटेंशन क्राइसिस है वो 180 से अगर अधिक है तो आप इमरजेंसी केस में हैं, है ना। और जो आपका डायस्टोलिक है वो ओवर 120 अगर जा रहा है तो आपको हाइपरटेंशन के जो क्रिटिकल केसेस हैं उसमें शो करेगा, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपका ब्लड प्रेशर तो चेक कर लेते हैं। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक होने के बाद आपका ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है। ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए देखिए आपका ये जो हाथ है ना, इस पर एक छोटा सा कट लगाते हैं, ये मशीन रहता है, इसी में यहाँ पर आपका रीडिंग ले लिया जाती है, डिजिटल वाला है। और हो सकता है वहाँ पर मैनुअल भी चेक करें तो छोटा सा एक पिन चुभाते हैं उस तरह से, और वहाँ से एक कांच में आपके उंगली पर लगाते हैं और उसको लैब में ले जाते हैं टेस्ट के लिए, और ये इंस्टेंट यहाँ पर रीडिंग शो कर देता है। ये डिजिटल वाला है। तो यहाँ पर आपका इस तरह से यहाँ पर उंगली पर कट लगाएंगे यहाँ से, और इसमें से आपका ब्लड का सैंपल ले लेंगे और यहाँ पर आपका जो रीडिंग है वो शो कर जाएगा। अब जो आपका ब्लड शुगर का जो कितना रहना चाहिए, तो इसका जो रेंज है यहाँ पर देखिए, अगर आप कुछ खाए नहीं है, उपवास है ना, मतलब खाली पेट है, तो उस केस में आपका जो ग्लूकोज लेवल है, तो ग्लूकोज लेवल आपका रहना चाहिए विदाउट डायबिटीज़ लोगों के लिए, चाहे वो आप चिल्ड्रन हो, टीनेज हो या फिर एडल्ट्स हो, उनका जो नॉर्मल रेंज रहता है 70 से 100 के बीच रहता है सभी के लिए। उसी प्रकार अगर आप डायबिटीज़ हो तो आपका जो रेंज रहेगा 70 से 130 के बीच ही शो करेगा। अगर आप कुछ खाना खा के गए हैं, वैसे तो खाली पेट ही जाना रहता है, लेकिन अगर आप खाना खाएं और अगर आप इस मीटर से आप टेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो विदाउट डायबिटीज़ लोगों के लिए बिलो 140 के आसपास ये शो करेगा जो ग्लूकोमीटर है ना, ग्लूकोज का लेवल। और विद डायबिटीज़ वाले जो लोग रहते हैं उनका जो बिलो 180 से के आसपास शो करेगा आपका ग्लूकोमीटर। इसके बाद आपका यूरिन टेस्ट लिया जाता है। यूरिन टेस्ट के लिए आपका सबसे पहले आपसे यूरिन का सैंपल ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं एक इस तरह से प्लास्टिक का डिब्बा रहता है ना उसमें, और उसको ले जाते हैं लैब में टेस्ट करते हैं। इस तरह से टेस्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ चेक हो जाने के बाद आपको ईसीजी टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है। ईसीजी टेस्ट में आपको क्या करते हैं, ये आप हैं और आपको लिटा दिया जाता है एक बेड पे, और आपके बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पर यहाँ पर इस तरह से ये मशीन का जो भी पार्ट्स है उसको फिट किया जाता है, और यहाँ पर ये कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। ये कंप्यूटर है जहाँ पर ये आपकी जो भी इंटरनल चीज़ें हैं वो यहाँ पर शो कर दी जाती हैं ये स्क्रीन्स पर। ये डॉक्टर यहाँ पर इसको मेज़र करते हैं, शो करते हैं यहाँ पर। इस तरह से ये आपका रिकॉर्ड होके आते रहता है, यही आपको प्रिंट मिल जाता है ना। इसके बाद होता है आपका आई टेस्ट। आई टेस्ट के लिए आप
आपको दो तरीके से या तो आपको जैसे इस तरह का ये चार्ट लगा रहेगा इस तरह से, और ये आप हैं तो आपको एक आंख बंद करने के लिए बोलेगा, या फिर एक आंख बंद करके दूसरे आंख से देखने के लिए बोलेगा, या फिर उसके बाद दूसरे आंख को बंद करके पहले आंख से देखने के लिए बोलेगा, और उसके बाद दोनों आंख से देखने के लिए पढ़ने के लिए बोलेगा। जो भी यहाँ पे वर्ड हो सकता है यहाँ पर अल्फ़ाबेट हो, नंबर हो, या फिर सी हो जिसका मुंह ऊपर की ओर खुला हो, नीचे की ओर खुला हो, लेफ्ट में राइट में किसी भी ओर खुला रह सकता है, तो वो आपको पढ़ने के लिए बोलेगा। ये अलग अलग साइजेस में रहते हैं, राइट। अगर उसको आप पढ़ पाएंगे तो आपका आई विज़न सही है ना, आई टेस्ट पास कर जाएंगे। अगर आप कई जगह के हॉस्पिटल्स में क्या रहता है कि इस तरह से एक यंत्र लगा रहता है, मतलब उसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे आप इसमें आंख बंद कर रहे हैं ना एक हाथ से, तो वो करना नहीं पड़ता, ये आपको पहना देते हैं। और जैसे कि इस वाले आँख से टेस्ट कर रहे हैं, इस वाले आँख से आपको देखने के लिए बोल रहे हैं, तो ये वाला आँख जो है आपको इधर ये इसको बंद कर देते हैं, तो ये बंद हो जाता है, और इधर से आपको इस वाले आँख से पढ़ने के लिए बोलते हैं। तो जो भी आपका वर्ड है वो आप बता देंगे तो आप पास हो जाएंगे। इसी प्रकार जैसे आप इसके बाद आपको इस वाले आँख से पढ़ना है तो इस वाले आँख को बंद कर देते हैं इस तरह से, ये वाला यहाँ पर एक मैकेनिज़्म इस तरह से सेट किया जाता है ना। और उसके बाद इस तरह से दोनों आँख चेक कर लिया जाता है एक एक करके, और उसके बाद इन दोनों को कैप को ऊपर करके फिर इन दोनों का दोनों आँख से पढ़ने के लिए बोला जाता है। अगर आप पढ़ पाएंगे और जो भी वर्ड दिया रहेगा तो आप पास हो जाएंगे। बेसिकली उसमें क्या रहता है, ये जो चार्ट रहता है ना आई टेस्ट के लिए, ये चार्ट है। जिस इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल रहेंगे, या फिर इस तरह के अल्फ़ाबेट रहेंगे, या फिर ये सी टाइप्स में रहेंगे। जैसे आप अगर ये पढ़ पा रहे हैं ये क्या लिखा है ना, वो एक विजन्स रहता है, तो 6 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाता है। तो यहाँ पर आप अगर इसको पढ़ पाएँ, ये जैसे टी लिखा हुआ है, तो आप 6/9 के कैटेगरीज को पढ़ पा रहे हैं, है ना। मतलब आपका जो आँख है वो 6/9 के रेशियोज को क्वालिफाई कर रहा है और विजन स्टैंडर्ड्स। और इसी प्रकार आप अगर इसको पढ़ पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर टी लिखा हुआ है तो ये 6/6 के लिए है। इसी प्रकार जैसे सी है तो इसका मुंह किस ओर खुला है, तो ये पूछ लेंगे आपको, तो ये खुला हुआ है लेफ्ट की ओर। इसी प्रकार यहाँ से ये पूछ लेंगे तो ये हो आपका खुला है राइट साइड, है ना। इसी प्रकार ये वाला पूछ लेंगे तो ये खुला है ऊपर की ओर। ये वाला पूछेंगे तो ये आपका सी, इस वाले सी का मुंह खुला है राइट साइड, है ना, इस वाले का ऊपर की ओर, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पूछ लेंगे तो ये कौन सा वर्ड है, तो ये है, आप बताएंगे एल। अगर आपको दिख रहा होगा तो आप बता देंगे, और नहीं दिखेगा तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह से आपका जो है आई टेस्ट किया जाता है। इसके बाद आई टेस्ट में एक इस तरह से भी टेस्ट किया जाता है कि इसमें कौन कौन सा नंबर लिखा है। जैसे इसमें आप बताएंगे, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरे को तो दिख रहा है ये 12 लिखा है, जैसे ये 1 है और ये 2 है। मैं इसको थोड़ा सा ये डार्क कर देता हूँ, राइट, इस तरह से। अब जैसे इसमें ये कौन सा नंबर लिखा है, तो ये 8 दिख रहा है आपको इस तरह से। इसमें कौन सा नंबर लिखा है, जैसे इसमें लिखा है, ये देखिए 6 दिख रहा है मेरे को, तो आपको क्या दिख रहा है पता नहीं, है ना। हो सकता है मेरे से भी गलती हो, लेकिन मेरे को 6 ही दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे को 29 शो हो रहा है। ये इस तरह से कुछ आपको क्या दिख रहा है, आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि इस वाले में क्या लिखा हुआ है, और ये लास्ट वाले में क्या लिखा हुआ है। इन दोनों को आप कमेंट करके बताएंगे, यानी कि 6 नंबर का जो है 6 नंबर में और 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ये आप बताएंगे कमेंट करके मेरे को, राइट। इस तरह से आपका आई टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद आई टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ले जाया जाता है हाइड्रोसिल टेस्ट के लिए। हाइड्रोसिल टेस्ट में आपको क्या करते हैं कि एक ग्रुप में पहले तो बुला लेते हैं, और ग्रुप में बुलाते हैं, या फिर देखें वहाँ का डॉक्टर कैसा है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वो लोग अच्छे हैं, मतलब अच्छे कहने का मतलब उनके पास ऐसी व्यवस्था है कि पर्सनली सभी का एक एक करके टेस्ट कर सकते हैं, तो उस तरह से आपको आपको कपड़े उतारने होंगे और आपका हाइड्रोसिल टेस्ट किया जाता है, या फिर आपको ग्रुप में भी टेस्ट कराया जाता है। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना। तो जैसे आपका हाइड्रोसिल इस तरह से रहेगा, है ना, तो ये नॉर्मल के कैटेगरी में है, और हाइड्रोसिल इस तरह से फैला मतलब बड़ा हुआ रहेगा, तो ये अब नॉर्मल कंडीशंस हैं,
है ना। जो टेस्टिकल्स हैं मतलब इनका साइज एक्चुअल में एक तो बढ़ा हुआ रहता है या छोटा हो जाता है, मतलब एक का आकार बड़ा होता है, एक का आकार छोटा रहता है। जैसे इसमें टेस्टिकल्स का आकार जो है बढ़ा हुआ है, इसका देखिए नॉर्मल है टेस्टिकल्स का आकार, इसमें क्या है टेस्टिकल्स का आकार बढ़ा हुआ है ना। और यहाँ पर उसी को देख सकते हैं, इसमें भी देखिए ये जो टेस्टिकल्स है ना, टेस्टिकल्स ये आपका ये नॉर्मल कंडीशंस में है और इसमें देखिए ये बढ़ गया है यहाँ से। तो इस तरह से आपका हाइड्रोसिल टेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपसे ये हाइड्रोसिल टेस्ट मतलब जो टेस्ट करेंगे तो इस तरह से आपको चेक कर लिया जाता है। इसके बाद आपका हाइड्रोसिल टेस्ट होने के बाद आपका चेक करते हैं पाइल्स का टेस्ट। नॉर्मल जो पाइल्स रहते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ये उभार नहीं आता, लेकिन अगर हाइड्रोसिल्स पाइल्स टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें आपका जो ये है इसमें बॉडी में इस तरह से कुछ बड़े हुए रहेंगे या फिर इस तरह से कुछ बॉडीज़ में जो आपका मलद्वार है वहाँ पर इस तरह से फीसर दिखेगा, है ना। या फिर इस तरह से थोड़ा सा उभार आप छू करके भी इसको पता कर सकते हैं पाइल्स है कि नहीं। इसी प्रकार आपका पाइल्स टेस्ट होने के बाद आपको हार्निया टेस्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर आपके बॉडी में इस तरह के सिम्टम्स दिखेंगे, ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आपको हार्निया है। और इसको ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, ये है होल इन एबनॉर्मल वॉल। इसके बाद आपका हो जाता है एक्सरे टेस्ट। एक्सरे टेस्ट के लिए आपको एक रूम में लेके जाते हैं, ये इस तरह से ये जो दिख रहा है ना ये आपका ये मशीन्स लगा रहता है, इसी से आपका स्कैन किया जाता है। या फिर आपको एक ये आप है आपको ये दीवार पे या फिर ये मशीन रहता है जिसके ऊपर चिपक कर खड़े होना रहता है। और आपका जो यहाँ से लाइट देंगे, ये जो लाइट आ रहा है ना इसमें, तो इसमें से आपका जो बॉडी का जो भी बोन्स है उसको स्कैन कर लिया जाता है और यहाँ से आपका एक्सरे का टेस्ट कंप्लीट होता है। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। इसके बाद आपको ले जाते हैं एक डार्क रूम में, जहाँ पे ये पूरा डार्क रूम है और यहाँ पर आपको ये कलर चेक करने के लिए बोलते हैं। एकदम बारीक सा रहता है, इतना बड़ा नहीं रहता, बट मैंने यहाँ पे इमेज ये वाला लगा दिया है। तो देखिए ये अब अगर ये बता देंगे कि डार्क रूम रहता है तो आप बताएंगे, अगर ये कलर आपको दिख रहा है तो आप बता देंगे कि ये रेड कलर है, ये आप बता सकते हैं कि ये येलो कलर है, और ये आप बता सकते हैं कि ये ग्रीन कलर है। जिनको कलर विज़न में प्रॉब्लम होता है ना तो उनको ये कलर सही से समझ में नहीं आता। कभी कभी ये देखिए ये तो है रेड, येलो और ग्रीन, इसके अलावा कभी कभी वाइट कलर का भी लाइट वो लोग जलाकर टेस्ट कर लेते हैं कि बताइए ये कौन सा कलर का लाइट है। तो आपको अगर वाइट दिख रहा है तो वाइट ही बताना है, ये नहीं बोल देना है कि ये येलो कलर है ना। तो इस तरह से आपका डार्क रूम में टेस्ट किया जाता है। और ये डार्क रूम में भी ये वाला चार्ट लगा रहता है आई टेस्ट करने के लिए, वहाँ पर भी आपको ये विज़न टेस्ट पढ़वा लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल्स के लिए ये क्या लिखा है, तो ये एन लिखा है तो यहाँ पे 6/9 इसके लिए इस मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसी तरह आपका यहाँ पर देखिए ये यू जो सी है उसका मुंह किस ओर खुला है तो आप बताएंगे कि ऊपर की ओर। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसको नहीं बता पाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है तो आप बता पाएंगे कि यू लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है तो एफ़ लिखा हुआ है ना। तो आप अगर पढ़ पा रहे हैं तो आप आई टेस्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस तरह से कभी कभी आपका ईयर टेस्ट किया जाता है अलग से, या फिर इसी डार्क रूम में आपका जो ईयर टेस्ट एक बीप का साउंड बजाएंगे वो लोग। अगर आपको सुनाई दिया तो आपका ईयर जो है सही है, अदरवाइज़ आपको मतलब ईयर में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो पूछ लेंगे कि कैसा वॉइस आया, तो आप बताएंगे अगर बीप का साउंड बजा तो बीप का साउंड सुनाई दिया, इस टाइप में आप बता सकते हैं। इसके बाद आपका जो है फंडस टेस्ट कर लिया जाता है। ये सारी टेस्ट होने के बाद आपका फंडस टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली आपके जो आई है यानी कि रेटिना ना, उसमें ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है आई का, तो उसमें यहाँ से आपका जो प्रकाश आता है ना वहाँ पर कुछ लिक्विड्स डाल देते हैं इन लोग
जिससे कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रकाश मतलब आपके आँख में चला गया है। मतलब सूर्य का जो डायरेक्ट लाइट है ना वो आपके आँख में, जैसे आप धूप में आएंगे उसके बाद डार्क रूम में आपको ये नॉर्मल ही लगेगा ऐसा। और ये जो अगर आपके में फंडस टेस्ट होगा, यहाँ पर ये लोग, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है और ये आप हैं, तो आपको इधर बैठा देंगे और ये मशीन्स रहता है ना, इसमें आपको टेस्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर आपका जो आँख है वो पास से देख लेंगे लोग, डॉक्टर्स लोग। अगर उसमें इस तरह से अगर कोई डॉट मिल जाएगा, इस तरह से डॉट अगर मिल रहा है तो आप में फंडस मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप नॉर्मल हैं। ठीक है। इसके बाद आपका लेसिक टेस्ट कर लिया जाता है। लेसिक टेस्ट में भी मतलब आपको ऐसे बैठाया जाता है, ये मशीन्स रहता है, ये आप हैं और यह डॉक्टर है। तो इसमें आपका टेस्ट कर लिया जाता है ये मशीन से। और लेसिक कि आपने कभी सर्जरी तो नहीं कराई यहाँ पे, बेसिकली ये जो रेटिना और ये चीज़ें रहती है ना आँख में, तो इसी का टेस्ट किया जाता है। इसके बाद आपका लास्ट में बोन टेस्ट भी कर लिया जाता है कि आपकी मतलब जो भी बॉडीज़ हैं, है ना, आपको ऐसे एक कमरे में ले जाते हैं और लिटा देते हैं एक बेड पे, और उस पर उसमें आपका स्कैन किया जाता है। अगर आपका हेल्दी जॉइंट है मतलब सभी बोन्स का, तो इस तरह से कुछ मतलब रिजल्ट शो करेगा। ये तो खैर पिक्चर्स है, बट वहाँ पास एक एक्सरे टाइप में कुछ इसका रिपोर्ट निकल के आता है। और अगर आप में आपके बोन्स में कहीं पे क्रैक है या कुछ है तो यहाँ पर ये शो कर देगा, या फिर इस तरह से। ये तो मैंने एक पिक्चर आपको समझाने के लिए लगाया हुआ है। तो इस तरह से आपका बोन टेस्ट कर लिया जाता है, और ये इस तरह से आपका पूरा प्रक्रिया मतलब अगर सुबह से जाए रहेंगे आप तो शाम तक, या फिर कभी कभी दूसरा दिन भी हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो मेडिकल का टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है रेलवे का, इस तरह से कंप्लीट होता है। और उसके बाद आपको शाम तक बता दिया जाता है कि आप मेडिकली फिट है या अनफिट, है ना। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही वीडियो के लिए। फ्रेंड्स, आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।